तुरंत पीडियाट्रिक के पास ले जाते हैं। तो वो क्या करता है, वो ड्रॉप देते हैं, उसमें पानी ही होता है ज्यादातर, तो ड्रॉप्स दे देते हैं। तो वो लगता है दवाई पक्की है, ये संजीवनी मिल गई हनुमान जी की। तो पहले ट्राई वो करनी है, क्योंकि वो भी लिक्विड फॉर्म में बनाते हैं, ज्यादातर पानी ही है उसमें, वो जो डिस्टिल करके बनाते हैं दवाई, तो उसमें पानी। तो आयुर्वेद में बताया कि पानी की जरूरत पड़े तब उसको उबाल कर ठंडा किया हुआ पानी 1 चम्मच जितना, जो 4 पूरा पानी लिया 1 गिलास, 3 भाग जला देंगे, फिर 1 भाग पानी रहेगा। तो पूरे पानी के तत्व है वो 1 भाग में आ गए, फिर वो 1 भाग का थोड़ा 1 चम्मच भरकर उसको देना है। उसको आरोग्याम्बु कहते हैं, वो बहुत लघु है पचने में। तो वो पानी देना है, सीधा ठंडा पानी या ले लिया बिस्लेरी का या आरओ का, ऐसा पानी नहीं देना है। और ज्यादातर डिसीज में ये बहुत इफेक्टिव है। जब भी ऐसा हो कि बहुत रो रहा हो, बहुत ऐसा कुछ बेचैनी लग रही हो, तब आप ये पानी इतना सा, उसको जल तत्व की कमी है इसके लिए वो रो रहा हो सकता है। ज्यादातर ऐसी स्थिति नहीं आती, कभी कभी ऐसी स्थिति आती है, तब आयुर्वेद में बताया कि उसको इस तरह का पानी देना है कि उसको रोना, फिर दांत निकलते हैं उसको, तब डायरिया होता है। डायरिया होता है उस टाइम इधर डीका मारी करके एक औषधि है, जो एक प्रकार का गोंद है, उसको पाउडर करके हनी के साथ इधर लगाना है, तो दांत आ जाते हैं, आसानी से आ जाते हैं। और वो टाइम पर जो डायरिया होता है उसमें जलीय तत्व कम नहीं होता है, लेकिन दूसरे कारण से जो डायरिया हुआ उस समय जल तत्व कम हो जाता है। तो ये ध्यान में रखना है बालकों को। फिर धूप नित्य रोज करना है, आयुर्वेद का जो धूप अलग अलग टाइप के आते हैं वो रोज करने हैं। बालक जब तक बड़ा होता जाता है तब तक, मैंने बताया 4 महीने तक उसका ध्यान रखना है। दूध माता का, उसमें भी परिचर्या बताई कि 10वें दिन नामकरण संस्कार है, उसमें क्या है, छठे दिन षष्ठी देवी का पूजन है, वो आयुर्वेद में बताया। जो कंसेप्ट सब जगह है, छठे दिन हम पूजा करते हैं, वो पहली बार आयुर्वेद में बताया है, षष्ठी देवी का पूजन है। वो बालक ग्रह की अधिष्ठायिनी देवी है। फिर उसके बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने तक बालकों को बाहर का वातावरण नहीं दिखाना है। आज तो लोगों ने बताया कि अब क्या करें, तो अब तो पहले था चतुर्थे मासी कर्तव्यो शिशो निष्क्रमणम गृहात्, 4थे महीने में निष्क्रमण संस्कार होता है, माने बच्चे को पहली बार बाहर निकाला जाता है, घर के बाहर। अभी और संस्कार, अभी के कोई लोग आए यदि संत वगैरह, ये महापुरुष ऐसे, तो उनको ऐसा संस्कार निकालना पड़ेगा, घर प्रवेश संस्कार, क्योंकि डिलीवरी तो हॉस्पिटल में होती है, तो बाहर ही निष्क्रमण तो हो गया, अभी बाहर ही डिलीवरी हुई, बाहर ही रहे, अब घर के प्रवेश का संस्कार करना पड़ेगा ना। तो बहुत सारे डिसीज हॉस्पिटल के डिलीवरी से ये इससे होते, वो संभालना है। क्योंकि इंडियन प्रेगनेंसी एक्ट जब से आया तब से दायन जो थी, वो जो धात्री थी, उसका काम पूरा कर दिया, उसको इलीगली कर दिया। इलीगली होते ही पूरी की पूरी जो हमारा होम साइंस का जो सब्जेक्ट था वो मेडिकल साइंस का हो गया। पूरी की पूरी तकलीफ कहाँ से हुई, जो डिलीवरी है वो होम साइंस का सब्जेक्ट है, मेडिकल साइंस का नहीं। वो हमने क्या किया, जो होम साइंस का था वो टोटली मेडिकल साइंस ने ले लिया। अब बहुत सारी बातें ऐसी आएगी जो मेडिकल साइंस से इससे नुकसान करेगी, जैसे कि हॉस्पिटल में डिलीवरी है, तो अभी वो डिलीवरी करके गई, अब दूसरा है, तो अब वो थोड़े आयुर्वेद के ग्रंथ देखकर स्टरलाइज करेंगे उसको कि अब धूप दो गूगल का, अब इसके इफेक्ट रहेंगे इसमें, अभी जर्म्स रहेंगे। तो अभी टीबी वाला आया था कोई, उसके जर्म्स है, तो वो तो जाते नहीं है 36 घंटे तक, 36 आवर्स तक नहीं जाते हैं, उसकी इफेक्ट रहती है। अब वो कोई थोड़ा देखेगा, वो तो बताएंगे रूम दे दो, एसी वाला नॉन एसी वाला, आप बोलेंगे एसी वाला, तो ठीक है चलो एसी वाला उसको दे दो, अलॉट कर दो। अब उसमें क्या जंतु है, किस तरह के जंतु है, इतना सूक्ष्म साइंस था ये। इसके लिए ये बताया 4थे महीने के बाद उसका निष्क्रमण, मतलब बाहर निकालने का संस्कार किया जाता था। उस समय पहली बार शिव मंदिर में जाना ऐसा विधान है। कोई भी देवता हो, उसको मानते हो, कृष्ण को, राम को, दूसरे को, लेकिन पहली बार दर्शन आयुर्वेद के आचार्यों का ये बहुत बड़ा तटस्थता रही है। वो कोई संप्रदाय के वो नहीं है, विरोधी भी नहीं, फॉलोअर भी। वो जिस देवता का जो रोल है वो देवता को ही वो ये करते हैं, और एक का एक साइंस बनाए कि क्या देवता का, जैसे गर्भिणी स्त्री को शिव मंदिर में नहीं जाना है, जो स्त्री गर्भिणी है तो और मंदिर में जाए, शिव मंदिर में नहीं जाना है। और वही बच्चा जब आए और 4 महीने का हो जाए, तो पहली बार निष्क्रमण संस्कार हो तो शिव मंदिर में जाना है उसको,
कब से शुरू करना है शिव मंदिर में जाने का? पहली बार नमस्कार शिव मंदिर का करना है। उसके बाद उसको रोज का जो काम है, पहले किसका मुंह देखे, तो पहला दर्शन उसको माता का होना चाहिए, पुत्र को या पुत्री को, संतान को, फिर धात्री का, धात्री साथ में ही होती है, पिता का, महापुरुषों का। पहला वाक्य 4 महीने के बाद अभी उसको शब्द जाने चाहिए। 4 महीना ऐसा होता है जो एकांत में होता है, वो उसकी साधना है, और वो पूरी कर ली तो उसका इतना इफेक्ट है। उसकी वाणी का प्रभाव आप देखो, उसका माइंड देखो, बुद्धि सूक्ष्म देखो उसकी, वो एक भी बात में ऐसा नहीं लगेगा कि ये इसमें इफेक्ट हो। बस केवल कितनी महीने मेहनत करनी है? 4। वो 4 महीने तक हम जो कोश को डेवलप नहीं होने देते, बात बात में डिस्टर्ब करते, जैसे हम बातें करते वो डिस्टर्ब होते,